हेलो जी, वेलकम टू गणपति रसोई। गणपति रसोई में आज हमने बनाई साबूदाने की खिचड़ी, वो भी खिली खिली। कैसे बनी ये खिली खिली खिचड़ी? अगर आपको भी इसी तरह से खिचड़ी बनानी है तो वीडियो को एंड तक देखो। चलिए फिर देख लेते हैं कैसे बनती है ये वाली खिचड़ी। बहुत ही टेस्टी है, यम्मी है और स्पेशल खिचड़ी है। यहाँ पर हमने ले लिया 1 कटोरी साबूदाना। साबूदाने को कम से कम 2 घंटे तक भिगो के रख दिया था। ये देखो साबूदाना अच्छे से फूल चुका है। साबूदाना लेने के बाद अब लेंगे 1 कटोरी मूंगफली, 2 से 3 लाल मिर्चें, थोड़ा सा लेंगे अदरक और 2 लेंगे आलू उबले हुए। इस तरह से काट लेंगे आलू को। अब हम लेंगे एक पैन में डालेंगे सबसे पहले मूंगफली। अब मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली के साथ ही डाल देंगे 3 से 4 लाल मिर्चें और थोड़ा सा डालेंगे अदरक। इनको हल्का सा भुनेंगे। तब तक मूंगफली की नमी नहीं निकल जाती, तब तक मूंगफली को भुनेंगे। ये काम आपको स्लो फ्लेम पर करना होगा और थोड़ी देर बाद ही मूंगफली अच्छे से भुन चुकी होगी। ये देखो मूंगफली अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुकी है। अब इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने मूंगफली का दरदरा पाउडर बना लिया है। साथ में ही हमने मिर्चें डाल दी थी। अगर आप मिर्च स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। ये देखो इससे ज़्यादा फाइन मूंगफली को नहीं पीसना है। अगर आपको साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी बनानी है तो मूंगफली को आपको इसी तरह से पीसना होगा। अगर आपने ज़्यादा बारीक पीस दिया तो खिचड़ी चिपक जाएगी। अब हम वापस फिर से आते हैं पैन की तरफ। पैन में डालेंगे थोड़ा सा घी। अगर आप वैसे बना रहे हो तो आप तेल में बना सकते हो। घी गर्म होने पर अब डालेंगे जीरा 1 चम्मच। अगर आप डालना चाहो तो व्रत में अगर आप खाते हो तो डालना, वरना स्किप कर देना। इसी के साथ ही डालेंगे मुट्ठी भर मूंगफली को भी रोस्ट कर लेंगे। जीरा डालने के बाद अब हमने डाल दी मूंगफली को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब हम डालेंगे उबले हुए आलू, जिसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। अगर आप चाहो तो इसको फ्राई भी कर सकते हो। इस तरह से अगर आप फ्राई किए हुए आलू डालोगे तो साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। 2 से 3 बातों का आपको ध्यान रखना होगा तो आप परफेक्ट खिचड़ी बना पाओगे। अब डालेंगे 2 लाल मिर्चें। अब डाल देंगे मूंगफली वाला पाउडर। साबूदाना डालने से पहले ही आपको ये पाउडर डालना होगा। ये देखो इस तरह से करेंगे अच्छे से मिक्स। अब बारी आती है साबूदाने की। ये देखो हमने साबूदाने को इस तरह से पानी में से निकाल के छलनी में डाल दिया था। अब डाल देंगे साबूदाना। जितनी खिचड़ी आपको बनानी है उस हिसाब से आपको साबूदाना डाल देना है। और अब करेंगे साबूदाने को अच्छे से मिक्स। ये देखो इस तरह से साबूदाने को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बार तो लगेगा आपको कि पैन के ऊपर चिपक गया है, लेकिन चिपकेगा नहीं। अगर थोड़ी देर पकाओगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। थोड़ी देर में अपने आप पैन को छोड़ देगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस पैन में नहीं बना पाओगे तो आप नॉन स्टिक पैन में बनाओगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा साबूदाना। ये देखो थोड़ी देर बाद साबूदाने ने पैन को छोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, साबूदाना अच्छे से ट्रांसपेरेंट भी दिखने लगा। ये देखो आप देख सकते हो साबूदाना इस तरह से दिखने लगेगा तो समझो कि साबूदाना अच्छे से पक चुका है। अब देखो पैन गरम है। अब साबूदाना हमारा बन चुका है। अब क्या करेंगे, ढक्कन लगा के रख देंगे। जो भी पैन की हीट है उसी में साबूदाना अच्छे से पक जाएगा और नीचे अगर चिपका हुआ है तो वो भी छोड़ देगा। इस तरह से 2 से 3 मिनट ढक के रख देंगे। फिर इसको चेक करेंगे। अब हमने गैस बंद कर दी है। 2 से 3 मिनट बाद एक बार चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो अब हमारा साबूदाना अच्छे से बन चुका है। अब ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब व्रत स्पेशल साबूदाने की खिचड़ी बन चुकी है। आप इसको व्रत में भी खा सकते हो, इसीलिए हमने नमक नहीं डाला। अगर आप व्रत में नमक खाते हो तो नमक डाल सकते हो, वरना इसी तरह से बना के खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनेगी, यम्मी बनेगी और सबको पसंद आएगी घर में। अब हमारी नवरात्रि स्पेशल साबूदाना खिचड़ी बनकर है रेडी। आप नवरात्रि पे खाओ, शिवरात्रि पे खाओ, वैसे व्रत में खाओ, या आप वैसे भी खा सकते हो। इसको हेल्दी भी बहुत अच्छी है ये। और ये देखो बिल्कुल खिली खिली खिचड़ी बनी है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी है।